हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज 7वें स्कंद का हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद का संवाद। नारद जी कह रहे हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषिप्त और जागरण की संधि में अपने स्वरूप को अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुत्व कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। केवल विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कर्मों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों का धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो। सन्यासी के लिए इसमें बता रहे हैं कि सन्यासी, अगर हम संन्यास लेना है तो संन्यास ले तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसको कोई किसी चीज की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसको कहीं पे भी वो एक गांव में जाके सिंपली पृथ्वी पर विचरण करे, यानी पृथ्वी पर कहीं घूमे फिरे या टहले, और उस कपड़े भी इतने ही पहने जिससे उसके गुप्त अंग सिर्फ ढक जाए, और वो किसी शांत रहे, कहीं पे भी इसका ज्यादा हितैषी नहीं बने, और हितैषी बने सब जगह। और उसके बाद उसका जो अपने आप में ही रमे और अकेला ही विचरे, वो अकेला ही रहे, ज्यादा वाद विवादों में ज्यादा उसमें नहीं पड़े, ज्यादा झमेले में नहीं पड़े, किसी का पक्ष न ले, ना कोई शिष्य की मंडली बनाए, ना कोई बहुत सारे ज्यादा ग्रंथों का अभ्यास नहीं करे, ना कोई बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करे। ऐसे करके बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। वो दिखने में पागल और बालक की तरह लगे, पर वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान विचारशाली हो, ऐसा होना चाहिए। और प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि में ऐसा जान पड़े कि मानो गूंगा ही है, ये कोई इंसान नहीं, गूंगा ही है। तो यहाँ पे अभी एक कथा बताएंगे आगे, कि उस कथा में दत्तात्रेय मुनि जी की और प्रहलाद जी का संवाद है उसमें। तो अभी हम वो पढ़ते हैं। युधिष्ठिर इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के
हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। एक मुनि थे, उनकी उनके ऐसे धूलि धूसरित से उनका पूरा शरीर ढका हुआ था और उनको प्रहलाद जी ने देखा तो वो वहां पे गए और उनसे पूछा, उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रय। बेटा आप बाहर जाओ प्लीज, बाहर जाओ। मैं चिप्स खा सकता हूँ? थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सॉरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सन्यासी नहीं, वानप्रस्थी के लिए बता रहे हैं, सन्यासी के लिए नहीं। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तोत्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हुष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, भोगियों का ही शरीर हुष्ट पुष्ट होता है और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हुष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार के कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? यहाँ पे इनको, प्रहलाद जी को जब दत्तोत्रेय मुनि दिखते हैं तो फिर वो उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने हुष्ट पुष्ट कैसे दिख रहे हैं? हुष्ट पुष्ट तो वही होता है जो मतलब जिसके जो उद्योग करता है, उद्योग करके जो धन कमाता है, और जो धन कमाता है उसके बाद फिर वो सारे भोग भोगता है, तो उसके बाद वो हुष्ट पुष्ट होता है। तो आपका क्या कारण है कि आप हुष्ट पुष्ट हो, आप ऐसे हो? और प्लीज अगर आप चाहें तो आप इसका क्या कारण है तो आप हमें बताइए। तो फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तोत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के विषुभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तोत्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। देखो यहाँ पे भी
प्रहलाद जी के लिए हुआ है, वर्ड यूज हुआ है अनन्य भक्ति करने वाले। अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा हमारी जो होती है वो हमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमें उसको भोगने के चक्कर में उसी भोगने के कारण हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कितने ही पता नहीं कर्म करवाए। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष तिर्यक योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाए तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें पशु पक्षी का जन्म मिलेगा, और अगर हम दोनों प्रकार के कर्म करेंगे अच्छे और बुरे तो हमें फिर से मनुष्य का जन्म मिलेगा। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते ही हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा हो जाता है। तो बता रहे हैं कि भाई मैं तो देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे लोग कर्म कर रहे हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं और दुख को हटाने के लिए, पर इसका उल्टा ही हो रहा है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारंभ को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्म और मृत्यु में भटकता रहता है। जो वास्तविक सुख है हमारा, उसको तो हम भूल के यहाँ पे जो सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है यहाँ पे, उस चक्करों में हम भटकते रहते हैं। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और शैवाल से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता रहता है। आत्मा को छोड़कर हम शरीर का सुख या दूसरी सारी बातें उसमें हम घूमते रहते हैं, और उसमें हम कर्म करते रहते हैं। पर मेन सुख तो आत्मा का सुख है। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। इसी कारण जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से अक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास ज्यादा धन भी होता है तो वो बोलते धन के मारे हमको ज्यादा नींद भी नहीं आती। सब पर उनका संदेह बना रहता है, सबकी नजर उन पे रहती है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि
कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। अपने आप से भी डरते रहते हैं कि कहीं मैं कोई गलती नहीं कर दूं, कहीं मेरा पैसा यहाँ अटक गया है, कहीं मैं उसमें भूल नहीं कर दूं, कहीं मैं ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर दूं। उस चक्करों में ही हम सदा डरे हुए रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की सुपाह का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। बता रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बड़े मेरे गुरु कौन है, अजगर और मधुमक्खी। क्या सीखने को मिलता है इनको उनसे? उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला, क्या बोल रहे हैं, ये शिक्षा प्राप्त की कि विषय भोग, जो भोग है उनसे हमें अलग रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारंभ के भोग से ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मुग चर्म या चीर विकल्प या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी पर घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ। कभी तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में दैत्यराज कभी नहा धोकर दैत्यराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। बता रहे हैं कि यार मुझे जो भी मिलता है मैं उसी में खुश रहता हूँ। मैं किसी की ना इच्छा करता हूँ ना क्या, मुझे खाने को जो मिलता है मैं खाता हूँ, उसी में ही मैं सारी चीजों में जो मुझे मिलता है मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ। मैं किसी की इच्छा नहीं करता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और अनेक भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत तत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है,
तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया। लेकिन तुम भगवान के प्रेमी हो, इसलिए मैंने ये जो कथा है तुमको बताई है। बाकी ये कथा एकदम गुप्त है। नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किए। उनकी पूजा करके वो खुशी खुशी फिर अपने राजधानी पर चले गए प्रहलाद जी। हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू। भूल चूक माफ करना, आज थोड़ी गलती हो गई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोना माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वानप्रस्थियों के लिए। वानप्रस्थी की बता दे, वानप्रस्थी की जो उम्र होती है, पहले ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थी होता है, गृहस्थी के बाद जो गृहस्थी होता है वो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाता है, जो की उम्र होती है 50। ठीक है, 50 के बाद वानप्रस्थ लेता है। जब 60 क्रॉस करता है तो वो संन्यास लेता है। तो इसमें जो कथा बता रहे थे वो वानप्रस्थी के बारे में बता रहे थे कि वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए एक उम्र के बाद में। ज्यादा उसे कुछ भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा भीड़ लेके साथ में नहीं चलना, ज्यादा भीड़ नहीं लगानी, लोगों को साथ नहीं लेना, ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने। दैत्यराज किसको कहा इसमें? दैत्यराज किसको कहा? यस बीना माता जी। प्रभु जी प्रहलाद महाराज को। बहुत बढ़िया। जब हृदय में नारायण विराजमान होते हैं तो जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही क्या दूर हो जाता है हमारा? यस प्रभु जी, अज्ञान। वेरी गुड, वेरी गुड। अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे सूर्य के आते ही अंधेरा दूर हो जाता है। प्रेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेमा जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आते हैं आपके पास। तो जैसे सूर्य की रोशनी होते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही आपके जीवन में जैसे ही आप नारायण को अपने हृदय में बसा लेते हैं, वैसे ही अज्ञान दूर हो जाता है। तृष्णा, इसमें एक वर्ड है तृष्णा, दो वर्ड है देखो। एक है तृष्णा, तृष्णा कहती है खपे खपे खपे, चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और दूसरा होता है कृष्णा, कृष्णा कहता है वट्टू वट्टू वट्टू, ले 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 ले, कितना चाहिए, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। तो अभी आपके हाथ में, आप तृष्णा को पकड़ो या कृष्णा को पकड़ो। तृष्णा पकड़ोगे तो खपे 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 में जिंदगी खप जाएगी, और कृष्णा को पकड़ोगे तो लेता जा कितना चाहिए। जो भगवान की शरण में रहता है, जो गुरु की शरण में रहता है, वो कभी परेशान नहीं होता, वो कभी भी दुखी नहीं होता। पुण्य किए तो स्वर्ग मिलेगा, इसमें आया था लाइन, पुण्य किया तो स्वर्ग मिलेगा, पाप किया तो पशु पक्षी की योनि मिलेगी, निर्वत हो जाए तो मोक्ष मिलेगा, दोनों कर्म किए तो मनुष्य योनि मिलेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों करते हैं, पाप भी हो जाता है, पुण्य भी हो जाता है। जो संसार में लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य कर देते हैं इधर उधर जाके, नहीं तो संसारी से तो मोस्टली पाप ही होता है। लेकिन फिर अगर आपको मनुष्य जन्म मिल भी गया, जैसा कि भागवतम में लिखा हुआ है 4 लाख मनुष्य जन्म होते हैं, अगर दूसरा मनुष्य जन्म मिल भी गया तो श्योर नहीं है कि आपको कहाँ पर मिले। जरूरी नहीं है किसी गरीब के घर में मिले, किसान के घर में मिले, फिर आप भी खड़े हो दिल्ली में रैली में जाकर, तो कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ पर आपको बर्थ मिलता है। किसी ब्राह्मण के घर में मिले, किसी सिंधी के घर में मिले, किसी पंजाबी के घर में मिले, कहीं पाकिस्तान में मिले, कहाँ मिले, तो जरूरी नहीं है कि फिर आपको शास्त्र मिले, फिर आपको गुरु मिले, फिर आपको भगवान मिले, आपको कोई समझाने वाला भी मिले। अगर पाप और पुण्य दोनों करें तो क्या करना है हमें? पापों को धीरे धीरे खत्म करते जाना है। और पापों को खत्म करने का तरीका क्या पता है? आत्म साक्षात्कार करके आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जो शब्द ज्ञान है, इसको शब्द ज्ञान नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में लाना है तो हमें बात करना शुरू करनी है। कैसे? जैसे करते हैं शरीर का नाम लेते हुए, शरीर ये कर रहा है, शरीर ये कर रहा है। बात नहीं करते तो एटलीस्ट खुद को देखें, खुद से बात करें कि शरीर ये कर रहा है, शरीर ये कर रहा है, आहारी आहार कर रहा है, ये शरीर आहारी है, आहार कर रहा है, और मैं निराहारी उसको देख रहा हूँ। ये जागृति रहे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। दत्तात्रेय ने कहा बड़ा गुरु कौन है? बड़ा गुरु किसको मानते हैं? यस बुआ। अजगर और मधुमक्खी। अजगर और मधुमक्खी, बहुत बढ़िया। मधुमक्खी क्या करती है? अपना मधु इकट्ठा करती है, अपना इकट्ठा करती है, और खा, उसे मालूम है कि मैं नहीं खाऊंगी, कोई और ही खाएगा, फिर भी वो इकट्ठा करती जाती है। और मनुष्य कैसा है? उसे हमेशा चिंता रहती है कि क्या होगा क्या होगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, में अपने आप को खपाता रहता है। लोभी और इंद्रियों के गुलाम हमेशा क्या रहते हैं?
लोभी लोग और इंद्रियों के गुलाम हमेशा क्या रहते हैं? विद्या जी को चांस देने वाला हूँ, अगर हाथ ऊपर करे तो। वीना जी का हाथ ऊपर है। जी, प्रभु जी आक्रांत रहते हैं। दुखी रहते हैं। इसमें वर्ड आया था दुखी रहते हैं हमेशा, है ना? लोभी और इंद्रियों के गुलाम, जो इंद्रियों के गुलाम है, ये चाहिए, वो खाइए, चटपटा खाना है, बार-बार इधर भागना है, उधर भागना है, जिसको इंद्रियों पे संयम नहीं है, मूवी जाना है, सिनेमा जाना है, इधर-उधर अपने समय को बर्बाद करना है, जो अपने मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, तो वो क्या करते हैं? हमेशा दुखी रहते हैं और भय के मारे उनको नींद नहीं आती। इसलिए क्या करना है? जागृति में रहना है। अपनी जागृति में रहना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। और जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। किसी भी बात पे, हर चीज, कोई भी बात आपके मन में आती है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई बात होती है। नेगेटिव चीज को हमें धीरे-धीरे अपने जीवन में से खत्म करते जाना है और जागृति सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट, वो जागृति बना के रखनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्म स्थिर होना है, आत्मा में स्थिर होना है। खैर, अब चलते हैं भजन की तरफ।